तो बेटा कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण थी और कल हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हमें सीधा मतलब जंप करना है सांतत्यता की जांच पे। मीनिंग सब कल हमने बता दिया था। देखिए आप में से मैक्स टू मैक्स लोगों को वाम हस्त दक्षिणाहस्त सीमा नहीं आती, इसलिए और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो फलन दिया है उसका मीनिंग क्या है। ये जो मैं बना रहा हूँ परी, ये बनाना ज़रूरी नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें बाद में ऐसा लगने लगे कि यार ये मतलब इसके बिना हम काम कर पा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आपके साथ में हूँ। आप बिल्कुल इसको बिना बनाए हुए भी सवाल अपने कर सकते हैं, ठीक है कार्तिक। आगे आ जाते बेटा, जो मुख्य पॉइंट है वो है 2। क्या है बेटा? तो 2 से बड़े सभी मानों के लिए देखो लिखा है x बड़ा है 2 से और बराबर है 2 के। fx का मान क्या है? 5 माइनस एक्स। यार भूलते नहीं है कोई, कितना है? इसके बाद 2 से छोटे मानों के लिए, 2 से fx का जो मान है 2 से बड़े, 2 से fx का जो मान है वो क्या है? 1+। आगे जाके दिव्यांश आप समझदार हो जाएंगे बेटा, तो फिर आपको ये बनाना नहीं पड़ेगा, यही समझ में आने लगेगा। इतनी बात समझ में आई? आगे चलो बेटा, ये डॉट दिख रहा, यहां पे मैंने पूरा भरा हुआ बिंदु बनाया है, लेकिन यहां पर मैंने जो बिंदु बनाया वो बीच में से क्या है? खाली। इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है कि यहां 2 बड़ा भी है और इसलिए बिंदु बड़ा बना है। मतलब 2 के लिए भी आपको यही मान लेना है, और 1.9 के लिए कौन सा लेना है? जल्दी बोलो, कि वो 2 से क्या है? और 2.1 के लिए कौन सा लेना है? 5 माइनस, और 2 के लिए ये बराबर जिसमें। इतना समझ में आया? अब बताओ 0.9 के लिए कौन सा मान लेना है? 0.9 यहां कहीं होगा, हाँ ना बोल भाई। और 3.1 के लिए इतनी बात समझ में आई? ये बनाना कंपलसरी नहीं है, बिकॉज अभी लेके मैं शुरू में कहूंगा कि आप बना लो, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। अब मैंने कहा था कि सांतत्यता की जांच के लिए 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? सबसे पहले है बिंदु पर फलन का मान। जिस बिंदु पे जांच करनी है, ना कि जिस बिंदु पे फलन पलटने लगा, ये तो फलन है। जांच कौन से बिंदु पे करनी है? बिंदु x बराबर 2 पर फलन का मान। हर बार इतने अच्छे से नहीं लिख पाएंगे हम। बोलो क्या है? क्या फायदा इतने पढ़ा? 5 माइनस, किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं? x का मान रख दो दिव्यांश। 5 माइनस 2 कितना है बच्चों? क्या जी आपको समझ में आ गया बेटा? दूसरा हमें निकालना है वाम हस्त सीमा या दक्षिण हस्त सीमा, कोई भी निकाल सकते। एज अ टीचर, एज अ एक्सपीरियंस मैं आपको सलाह देता हूं कि आप हमेशा वो चीज पहले चूज करो जो डिफरेंट हो। मैं आपको समझाता हूं। वाम हस्त सीमा मतलब 2 से कम, और दक्षिण माने अभी जो तुमने लिया वो क्या लिया? 5 माइनस, वो 2 से बराबर के लिए भी है, और फिर से बोलो तो अब कम वाला लो, बिकॉज एक तो हो ही गया ना। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड चीज निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ। 2 माइनस एफ का मीनिंग बताओ कार्तिक? 2 से कम। बहुत कम। कितना कम? 1.9999। मतलब जो h है, अंतर है, वो कितना हो जाएगा? 0.0001। इतना कम अंतर होता है कि h लगभग किसके बराबर होता है? 0। वो ये अपना उद्देश्य होता है कि जितना हो सकता है पास जाए लिमिट में। तो बताइए 2 से कम के लिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 से कम के लिए fx का मान 1+। अब इसको सॉल्व कैसे करते? देखो, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुपदी फलनों की लिमिट निकालने सीधा मान रख देते हैं, ठीक है। अब 2 से कम 1.99 लगभग 2 ही होता है, लेकिन अपन वो करने का एक तरीका होता है। इसको सॉल्व करने के आपको ये लिखना पड़ता है कि x बराबर 2 माइनस h रखने पर, x बराबर क्या रखने पर?
सर ये क्या है, ये बता रहे हैं कि x का मान 2 से थोड़ा सा क्या है, कम। तो हम यहां इस फलन में x की जगह क्या लिख देते हैं, 2। यहां फलन क्या था जरा पढ़ के दिखाओ, 1 प्लस x की जगह क्या लिख दिया। ये किस बात का संकेत है कि x का मान 2 से थोड़ा सा कम है। अब लोग कहेंगे सर ये h क्या है, आपने रखा ना x बराबर 2 माइनस, तो ये x क्या है, h बहुत ही छोटी संख्या है। तो यहां पे मैंने लिख दिया लिमिट, सॉरी यहां पे मैंने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बताने के लिए कि h बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है, समझ में आया सबको। तो ये लिमिट इस तरीके से चेंज हो गई। 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3 माइनस h। अब h का मान क्या रख दीजिए, 0। तो आ गया 3 माइनस 0, कितना आ गया बेटा जया, 3। सबको समझ में आया। याद रखिए हर फलन की लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है, अलग। तो आपको बुरा तो लगेगा, अरे अभी जो कर रहे थे जो करने लगे, लेकिन मैंने दिव्यांश आप देखना असाइनमेंट में NCERT का एक सवाल के बजाय 10 सवाल हमने अपने घुसाए हैं ताकि आपको ईजी लगे। बस आप रोज आना, आपको ईजी ही लगेगा। हमें सब पढ़ाना आता, हम कभी तुम्हें लगेगा ही नहीं कि हमने 11th नहीं पढ़ी, ठीक है, क्योंकि बार बार का तो लगता है हाँ हाँ ऐसे करना, आ गया समझ में। लेकिन अपन ऐसे कभी कुछ करो कभी कुछ करो, बच्चा कितना भी होशियार हो कंफ्यूज होता है। चलिए अब ये भी 3 है और ये भी क्या है, 3। तीसरी चीज हमें क्या निकालनी है बच्चों, बोलना पड़ेगा यार, राइट हैंड लिमिट, जो बच्चे पढ़ के आए हैं। या इसको अपन और क्या बोलते बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। आपको बताना है कि 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब यहां कहीं आएगा, है ना, 2 से 2 प्लस यहां कहीं, 2 से थोड़ा प्लस ज्यादा, है ना, ये इस तरफ कहीं 2 माइनस हो जाएगा और यहां कहीं 2 प्लस हो जाएगा। 2 से ज्यादा के लिए fx का मान क्या है, 5 माइनस x। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हम x बराबर क्या रखते हैं, 2 प्लस h, क्या रखते हैं। अब कोई पूछेगा भैया ये 2 प्लस h का मतलब क्या है, 2 से थोड़ा सा कितना ज्यादा, 0.00001, इतना ज्यादा कि h लगभग लगभग किसके पास जा रहा है, 0 के पास जा रहा है। बस बेटा मान रख देंगे, 5 माइनस 2 प्लस 0 मतलब 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3, तीनों बराबर आ गए। अब आती है मेन लाइन, चूंकि f2 बराबर, ये अलग से लास्ट में लिखना, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। इसलिए f x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे जया तो ये टूटेगा नहीं। क्लियर हो गई बात, घबरा गए क्या, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आसान है कि नहीं, पहले आप ये बताओ। अगर ऐसा गणित की दृष्टि से सोचा जाए कि क्या कोई जोड़ना घटाना कोई बहुत भयंकर कैलकुलेशन हो रही, क्या सूत्र लग रहा हो, tan टू थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर, ऐसा कुछ लग रहा क्या, एकदम छोटे बच्चों के भैया समझाना था वो कल समझा ही दिया, और खवाल करोगे तो ये फिर मास्टर हो जाएंगे। तो एक्चुअल में लोग सांतत्ता को बुरा बोलते, बस बड़ी है सांतत्ता, मतलब लेंदी टाइम कर है, ध्यान तो दो तरह। एक अगर 10th वाले बच्चे को, होशियार बच्चे को बोलोगे ऐसे ऐसे करोगे, हाँ कर देंगे। तो इसलिए आप इसको अच्छे मन से पढ़ें, क्योंकि अवकलन बहुत बड़ा है और सांतत्ता के सवाल बड़े हैं, लेकिन सांतत्ता छोटी है, समझ रहे। तो ये अगर आपका आ गया, अभी 2 साल पहले पेपर में ऊपर भी सांतत्ता का सवाल, नीचे भी सांतत्ता का सवाल, ऐसा बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, पर होता है। चलिए कर लीजिए बेटा। अगले सवाल पे ध्यान देते हैं बेटा। इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि जो आपका fx है वो मेनली कौन से पॉइंट पे चेंज हो रहा है, आपका 2 पर हो रहा है। किस पे हो रहा है, 2 पर आपका चेंज हो रहा है। बच्चों अगर ये वही सवाल तो नहीं है, हाँ, अगर 2 से बड़ा है और बराबर है तो fx का मान कितना रहेगा, हाँ 2 प्लस x, और अगर 2 से छोटा है तो fx का मान कितना रहेगा। अच्छा एक बात और समझने की दिव्यांश, कि 2 के लिए कितना है, 2 प्लस x, और 2 प्लस के लिए भी कितना है, 2 प्लस x, और 2 माइनस के लिए कितना है। बेटा ये राइटिंग समझ आ नहीं रही होगी तुम लोगों को, छोटी सी राइटिंग लिख रहा हूँ मैं,
ये 2 प्लस और ये 2। एक्चुअली ये बनाना नहीं चाहिए बिकॉज पर ये इतना कम नहीं हुई, बहुत ही क्या होता है कम, बट अभी हाल के लिए तो अपन बना सकते। 2 प्लस के लिए क्या है 2 प्लस एक्स और 2 माइनस के लिए क्या है, चलो बढ़िया। तो आगे चलते हैं बेटा और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, x, 2 पे ही जांच करनी ना, ये गजब का पॉइंट है। पता कभी कभी ऐसा होता है, रहने दो, ये गजब का पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है कि 2 पे पलट रहा है फलक, पर जांच किस पे करवा रहे हैं, 3 पे। तो बस सबके लिए यही रहेगा, सबके लिए क्या रहेगा, ऐसा नहीं कि जिस बिंदु पलट रहा है उसी पे जांच करवा रहे। कभी कभी रेयर केस में हो जाता है कि जिससे पलट रहा है उस पे जांच नहीं कर। मान लो 3 पे कराओगे तो 3 प्लस 3 माइनस सबके लिए क्या रहेगा, ऐसा हो जाता है। चलो x बराबर 2 पर फलन का मान, हाँ बेटा f(x) बराबर बताएं, हाँ 2 प्लस, ओके, और x का मान क्या रखना है 2, 2 प्लस 2 क्या आ गया 4। दिव्यांश अब हमें प्लस वाला निकालना चाहिए कि माइनस वाला, निकाल तो कोई भी सकते पहले, पर निकालना कौन चाहिए, क्योंकि ये कर चुके हैं उसका कोई ज्यादा सेंस नहीं है। तो क्या निकालेंगे, लिमिट, अरे कोई बोले नहीं रहा, x टेंस टू 2 माइनस f(x), 2 से कम के लिए f(x) का मान बताइए 2 माइनस एक्स। सॉल्व करने का तरीका x बराबर 2 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस एच। बेटा ये h का मान 0 रख देंगे, 2 माइनस 0 मतलब 2 माइनस 2 कितना आ गया अंकिता, ये कितना है, ये कितना है। तो अब क्या मैं 2 प्लस f(x) निकालूं, कोई सेंस ही नहीं है, तीनों बराबर होने चाहिए थे। अब अगर 2 ही बराबर नहीं, तीसरा हम निकाल भी लें और वो बराबर आ भी जाए, नहीं उससे होगा क्या, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपना सवाल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, कि अपन को टाइम बच गया। तो अपन यहां पे लिख देंगे सिंस f2 डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x), इसलिए मैंने 2 प्लस निकाले नहीं। अगर वो चलो मान लो बराबर आ भी गया तो असंतत है, और नहीं भी आया तो भी असंतत तो है ही है। इसलिए f(x) बराबर 2 पर क्या है बच्चों, असंतत है। क्या है बेटा, क्या सबको समझ में आया, जल्दी बोलो भाई, आया कि नहीं आया। अब यहां देखो इस सवाल में जी अपना क्या हो गया, जी तो 2 ही है, और जे क्या हो गया, सबके लिए मान क्या दिया है, अलग अलग दिया है, प्लस के लिए भी माइनस के लिए भी और बिंदु के लिए। अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x बराबर 2 पर, बोल दे यार, फलन का मान। बोलो बेटा दिव्यांश, f(x) बराबर 1, खत्म, करना ही नहीं है। x बराबर 2 पर फलन का मान क्या दिया है 1, बस 2 लिख दो यहां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ गई बात समझ में। मोहित लेट आए क्या, लेट तो तुम्हारा आना ही, तो फालतू चीजें हैं यार, मैथ्स तो बड़ी सड़ी रहती है, अब मन है तब आ जाओ। अब क्या अब तो कुछ भी निकाल लो, है ना, बोलो क्या निकालना है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x), 2 से कम के लिए f(x) का मान 5/2, x बराबर 2 माइनस एच रखनी, लिमिट h टेंस टू 0, 5/2, 2 माइनस एच, h का मान क्या रख देंगे 0। ये लिमिट तभी तक लिखते हैं दिव्यांश जब तक आपने मान नहीं रखा, मान रख दिया फिर बात खत्म। 2 माइनस 0, सबको पता है कि 2 माइनस 0 क्या होता है जी, 2, तो 5/2 माइनस 2, 2 दूनी 5 माइनस 4/2 मतलब आया क्या बराबर, चूंकि f2 बराबर नहीं है, लिमिट बोलना पड़ेगा, इसलिए f(x) बराबर 2 पर असंतत लिख सकते हैं या संतत
दोनों चीजें सही हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो लगने लगा, मजा आने लगा कि नहीं? तो ये भैया अब छोटी छोटी बातें हैं, कर लोगे ये वाला? अरे कुछ बोल दो भैया। अब तुम झूठ बोलो सर हम कर लिए सर, सारे कर लिया। वो ये कर लिए, बढ़िया, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, हमें क्या है। ये 9 सवाल हमने ऐसे नहीं देखे कुछ भी। मेरे प्रिय भाई यहां ध्यान दो, x बराबर 2, सॉरी किस पे जांच करना है? 1। x बराबर 1 पर बोलना पड़ेगा जी आप, फलन का मान बोलो f, सीधा f बना ही लिख लो, बराबर कितना दिया? 2। लेकिन यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx कैसे निकालेंगे? क्या है 2 से ज्यादा के लिए fx का मान? हाँ, आवाज नहीं आ रही, आ ही नहीं रही है। और फिर 2 से कम के लिए यहां तो बताया नहीं कि 2 से, सॉरी 2 नहीं, हाँ तो यहां तो इन्हें बताया ही ना कि 1 से ज्यादा कि 1 से कम, इन्हें कुछ बताया ही नहीं, मैं क्या करूं? देखो भाई 1 के लिए कितना है? 2। अब 1 से कम हुई चाहे 1 से ज्यादा हुई, अगर x से 1 नहीं है तो fx को मान हमेशा का है x², चाहे 1 से कम चाहे 1 से ज्यादा। आई बात समझ में कछू के नहीं आई? तुम्हारे हिसाब से नहीं देते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है कि x बराबर नहीं बन, तो चाहे वो 1 से ज्यादा हो चाहे 1 से कम, आपको यही मान लेना है, समझे? चलो बेटा मान रख दो, यहाँ पे क्या आ गया? x²। x बराबर क्या रखने पर, जल्दी बोलो, अरे भूलना ही पड़ेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ गया? ये कितना है? ये कितना है? चूंकि f1 डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, इसलिए f x बराबर 1 पर संतत नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा ये क्वेश्चन नहीं करनी, बताओ पहले किसके लिए क्या है? बराबर 1 के लिए क्या है? 1 माइनस छोटे के लिए क्या है? आवाज नहीं आ रही। और बड़ा के लिए, तो जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 1 पर, बोलो जी आप, fx बराबर x का मान 1, कोई दिक्कत? अब बताओ तुम क्या निकालोगे परी? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के 1 माइनस, क्यों 1 प्लस क्यों निकाल रहे? क्योंकि वो क्या है? अलग है, फेल हो गया तो अपना काम क्या हो जाएगा? खत्म। तो 1 प्लस, दिव्यांश बताएगा कि 1 प्लस के लिए fx का मान क्या रहेगा? 1 प्लस के लिए fx का मान 5। अब 5 को क्या सॉल्व करना? 5 तो क्या है? अचर, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 5। क्या ये दोनों बराबर आए परी? हाँ नहीं आए, चूंकि दोनों बराबर नहीं आता, बिंदु x बराबर 1 पर फलन क्या है? असतत है। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा अब एक सवाल बताना जरा तुम्हें, ये एक सवाल है 7वां, क्या है बेटा? यही सवाल है, ये जो अपन ने अभी किया ना बेटा, यही सवाल, सॉरी पर जांच काय पे करवा रहे हैं? 0 पे। सेम क्वेश्चन है, बस जांच का आपसे बोल रहा है कि भैया आप 0 पे जांच करो। काय पे करो? इसमें एक गजब का पॉइंट है, देखो इसमें अपन चित्र बनाओ। क्या बनाओ? चित्र बनाओ। ये चेंज काय पे हो रहा है जी? 1 पर। किस पर हो रहा है ये चेंज? 1 पर। लेकिन आपको किस पे जांच करनी? तो बेटा 1 से बड़े के लिए, सॉरी 1 से बड़े के लिए क्या मान है? 5। और 1 से छोटे के लिए क्या मान है? और आपको जांच किस पे करनी है? किस पे जांच करनी है? तो भैया चाहे 0 प्लस हो चाहे 0, हर चीज के लिए fx बराबर क्या रहेगा? नहीं आई बात समझ में? ये इसमें लोग देखते ही नहीं है
कि जिस बिंदु पे वो चेंज हो रहा है उस पर तो जांच करनी तो किसी और बिंदु पे। अब ऐसी एक एग्जाम्पल ले रहते, मान लो पेपर में 2 प्लस और 2 माइनस आ गया तो सबसे आसान होगा है, पहली बारी 5 ले हूं, दूसरी बारी 5 ले और तो करने ही नहीं है, वो तो सतता है। याद रखो जो वेरिएबल फंक्शन होता है वो टूटने के चांस केवल वहीं होते हैं जहां पे वो चेंज होता है। तो अगर इस बिंदु पूछा तो कर भले लेंगे पर वो तो पक्का कंफर्म क्या होगा, सतत ही होगा। क्या होगा? ऐसे क्लियर हो गया बेटा? तो सारे 9 सवाल अपन को आज क्या करने हैं, खत्म। घर पे नहीं, यही। चलो करो, आओ 8 सवाल।